भारत माता की वंदे वंदे भारतीय जनता पक्षाच्या आपल्या आज चुनाव कार्यालयाचं उद्घाटन आणि सगळ्या लोकांना या ठिकाणी करणार आहे। या मंचावर आपले नागपूर शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आपले अध्यक्ष प्रशांतजी पवार, शिवसेनेचे धीरजजी फंदी, नरेंद्रजी मगरे, अमरीतजी ढोरे, सचिनजी यादव, लक्ष्मीकांत मेश्राम, माझे सहकारी आमदार सन्माननीय विकासभाऊ कुंभारे, आमचे सहकारी माजी आमदार सन्माननीय अनिलजी सोले, या मंचावर बसलेले सगळे आपले प्रमुख पदाधिकारी, सगळे आपले प्रमुख कार्यकर्ता, बंधू आणि भगिनीनो, आज आपल्या पूर्व नागपूरच्या या झाडे भवनामध्ये कार्यालयाचे उद्घाटन आता 5 मिनिटाच्या नंतर साहेब करतील। साहेब हे राजेश झाडेजीचे भवन आहे आणि हे इतकं लकी आहे आपल्या पूर्व नागपूरसाठी, हे पूर्व नागपूरसाठी इतकं लकी हे झाडे भवन आहे का 2009 पासून ज्या ज्या निवडणुका झाल्या त्या सगळ्या निवडणुकांमध्ये या झाडे भवनाचा आपण उपयोग केला, कार्यालय खोललं आणि हे इतकं लाभदायक ठरलं का याच्या समोर कोणाची बाजू चालत नाही, सगळ्याला लंब करण्याचे काम या झाडे भवनाच्या माध्यमातून झालं। आणि म्हणून मी आपल्याला विनंती करतो की राजेश भाऊचे आपण या ठिकाणी स्वागत करावं। या राजू पूर्व नागपूरमध्ये जे विकासाचे काम या ठिकाणी अनेक लोकांनी सांगितलं का पूर्व नागपूर आता बदललेलं आहे, पूर्व नागपूरच्या विकासाचे काम फार गतीने सुरू आहे, अनेक प्रकारची योजना आपल्या पूर्व नागपूरमध्ये आले, अनेक प्रकारचे प्रोजेक्ट पूर्व नागपूरमध्ये आले। मी अगर सांगत बसेल तर साहेब मला 1-1.5 घंटा या ठिकाणी लागेल, परंतु जे आपण पूर्व नागपूरला ताकद दिली, शक्ती दिली आणि विकासाच्या माध्यमातून आपण पूर्व नागपूरचं चित्र बदलण्याचे काम या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मिळून या ठिकाणी केलं। आणि म्हणून आज पूर्व नागपूर म्हणजे आज सगळ्याच्या पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला, एक विकासाच्या मॉडेलच्या रूपाने आज पूर्व नागपूरला पाहायला लागले लोक। आणि म्हणून पूर्व नागपूरच्या चारही दिशेने इतक्या मोठ्या प्रमाणात विकास झाला का साहेब काँग्रेसवाले आता घाबरून गेले आहे आणि हे 50 वर्षामध्ये पहिल्यांदा ठरलं का बॅलेट पेपरवरून पंजाच गायब झालाय आणि आता बॅलेट पेपरवरून पंजाच गायब आहे। जे 2024च्या आपल्या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेसने पूर्व नागपूरला टार्गेट केलं होतं, पूर्व नागपूरमध्ये मोठे मोठे नेते येऊन बसले होते। नागपूर शहराच्या 6 विधानसभेमध्ये अगर कोणतं टार्गेट केलं होतं तर त्यांनी पूर्व नागपूर केलं, अनेक प्रकारचे भाषण दिले, खालच्या स्तरावर भाषण दिले, विचित्र प्रकारचे भाषण दिले, जनतेला हलवण्याचे काम केलं। लेकिन साहेब पूर्व नागपूरची जनता ना हल्ली ना डोलली, आपल्या कमळवर बटन दाबून नागपूर शहरामध्ये 1,41,131 मतं देण्याचे काम पूर्व नागपूरने केलं आणि 75,720 मतांची लीड आपल्या या पूर्व नागपूरमधून गेली। आणि म्हणून जे जे काँग्रेसचे उमेदवार होते, जे लवत होते, डान्स करत होते की आता आम्हाला भेटन, आता आम्हाला पुढच्या वेळेस भेटन, ते सगळे आता इथून रफादफा होऊन गेले, ते सगळे आता इथून गायब होऊन गेले, एकही उमेदवार आता राहिला नाही। आणि म्हणून
आणि म्हणून या पूर्व नागपूरमध्ये आता असे लोक उभे आहे का साहेब जो राष्ट्रवादीच्या उभे आहे तो बी मागच्या वेळेस उभा होता त्यावेळेस घडी होती आता चिन्ह बदलला चेहरा एकच आहे अजून एक दोन उमेदवार आहे मोठे मोठे कटआउट लावते ते मागच्या वेळेस मध्य नागपूरमध्ये चुनाव लढले श्री 3,500 होते त्यांना त्या ठिकाणी मिळाले होते आणि आता ते पूर्व नागपूरमध्ये येऊ पाहत आहे पूर्व नागपूरची जनतेला डेव्हलपमेंट पाहिजे पूर्व नागपूरच्या जनतेला कामं पाहिजेत अरे त्यांनी एखादं विजन तर सांगावं ते सांगते पूर्व नागपूर बदलणार मी त्यांना सांगतो का गडकरी साहेबांनी मेट्रो आली त्याच्यावर तुम्ही सोन्याच्या पालीस लावणार आहे का आम्ही ब्रिज बनवले त्याच्यावर तुम्ही का मार्बल लावणार आहे का आम्ही सिमेंटचे रस्ते बनवले का त्याच्यावर तुम्ही कोटा लावणार आहे का तुमचं विजन काय तुमच्यापाशी विजन नाही तुमच्यापाशी काही नाही आणि लबाडगिरीचे भाषण करून ज्या ठिकाणी गेले जातीवाचक भाषण करून हे गुमराह करण्याचे काम या ठिकाणी करत आहे आणि म्हणून साहेब या पूर्व नागपूरचे सगळे कार्यकर्ते आम्ही लगातार 1-1.5 महिन्यापासून सगळेच लोक कामाने लागले आहोत आम्ही 17 कार्यक्रम लाडकी बहिणी योजनेच्या माध्यमातून पूर्व नागपूरमध्ये घेतले अनेक कार्यक्रमामध्ये 1000 1200 500 700 महिला त्या ठिकाणी उपस्थित होत्या आणि हे काँग्रेसवाले सांगते का अगर आमची सरकार आली तर पहिले आम्ही लाडकी बहिणी योजना बंद करू या काँग्रेसवाल्याची मानसिकता पहा या काँग्रेसवाल्याला एखाद्याला मदत केली एखाद्याला सरकारने सहकार्य केलं तरी त्यांच्या पोटामध्ये दुखू लागते आणि म्हणून साहेब आता निर्णय झालाय आता पूर्व नागपूरचा निर्णय झालाय आणि या पूर्व नागपूरमध्ये रेकॉर्ड ब्रेक मतदान या ठिकाणी होणार आहे रेकॉर्ड ब्रेक मतदान होणार आहे 2024च्या निवडणुकीमध्ये 3,85,000 मतं होते आज आपल्या पूर्व नागपूरच्या मतदान हे 4,19,000 मतदान झालं 28-30,000 मतं आता आपले पूर्व नागपूरचे या ठिकाणी वाढले आणि आता कार्यकर्त्यामध्ये बी जोश आहे आमचे सगळे कार्यकर्ते बूथ लेवल पन्ना लेवल त्यापासून आम्ही सगळे काम या ठिकाणी करत आहोत आणि म्हणून आता अनेकाची घाबरली आहे अनेक लोकांनी आज त्यांना माहित आहे का आपलं काय होणार आहे तर काही लोकांनी आजच विड्रॉल अनेकांनी घेऊन टाकले आणि म्हणून आता उरले सुरले जे आहे त्यांना माहित आहे का पूर्वमध्ये त्यांची दाल गलणार नाही कारण पूर्व नागपूर हा गडकरी साहेबाचा बाले किल्ला झाला आहे या बाले किल्ल्याला कोणाच्या बापाची ताकद नाही का कोणी हलवू शकेल हे भाजपची ताकद होती हे भाजपच्या नेत्याची ताकद होती का 50 वर्ष काँग्रेसवाल्यांनी शोषण केलं पूर्व नागपूरचं 50 वर्ष काँग्रेसवाल्यांनी अंधारात ठेवलं या पूर्व नागपूरला आणि हे कोणी चित्र बदललं असेल तर आमच्या सगळ्या सामान्य कार्यकर्त्यांनी चित्र बदललं आमच्या सगळ्या बसलेल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी नरसिंहमुंजी शाळा आपल्या गडकरी साहेबांनी आमच्या या वाठोळ्यामध्ये दिली आणि त्याचं काम बी त्या ठिकाणी सुरू झालं साहेबांनी त्याच्यावर तर ते गेले आपली गाय माता गो माता जिकडे तिकडे भटकत राहते त्याला खायला अनाज भेटत नाही त्या गो मातेसाठी नंदग्राम योजनेच्या मार्फत 100 कोटी रुपयाचा प्रोजेक्ट तयार केला 15 दिवस पहिले त्याचं भूमिपूजन झालं आणि महानगरपालिकेच्या 25 एकर जागेवर गडकरी साहेबांनी त्याचं भूमिपूजन केलं आणि त्याच्याही कामाची सुरुवात त्या ठिकाणी झाली साहेब आपण एक फार मोठं हॉस्पिटल आणलं मेडिकल आणि मेवनंतर आपण पूर्व नागपूरमध्ये 300 बेडचं हॉस्पिटल आणलं आणि त्याचं नाव आपण स्वातंत्र्यवीर सावरकर साहेबाच्या नावाने ठेवलं आणि आज 3 स्लॅब झाल्या 6 स्लॅब बाकी हिंदीत बोलो कि मराठी हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय कृष्णा भाऊ
मंच पर उपस्थित महायुति के सभी सम्मानीय नेतागण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको विशेष रूप से बधाई देता हूं कि आप सबके सहयोग के कारण आज पूर्व नागपुर की तस्वीर बदल गई है। कृष्णा भाऊ को कार्य सम्राट आमदार करके लोग कहने लगे हैं। इस बार लोकसभा के चुनाव में मैं अनेक बस्तियों में जाने का मौका मुझे मिला। विशेष रूप से जो अनधिकृत लेआउट थे, जो अतिक्रमित झोपड़पट्टियां थी, वहां कृष्णा भाऊ ने पानी भी पहुंचाया और वहां सीमेंट कंक्रीट के अच्छे रोड भी बनाए। वो आंखों से मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। और गाड़ी में ही जब मैं खुले जीप में जा रहा था तो मैंने कृष्णा भाऊ के पीठ पर हाथ रखकर उसको धन्यवाद दिए, उनका अभिनंदन किया। आप जरा 15-20 साल पहले के नागपुर को याद करिए, इस रोड को याद करिए। क्या होता है, लोग जल्दी भूल जाते हैं। और जब तक 20-25 साल पुराना इतिहास अगर आप याद नहीं करोगे तो कृष्णा भाऊ ने 15 साल में क्या चमत्कार किया वो आपके ध्यान में नहीं आ सकता। सब लोगों की अपेक्षा ये रहती है कि सबसे पहले पानी चाहिए। 93 पानी की टाकियां बनाने का हमने काम हाथ में लिया और करीब 87 टाकियां पूरी की है। आज नागपुर शहर में करीब 70 से 75% आबादी ऐसी है कि जिनको 12 घंटे से ज्यादा 24 घंटे तक पानी मिलता है। मैं डिप्टी सिग्नल में गया था और जब मैंने 12 से 24 घंटे की बात की तो लोगों ने आवाज देकर कहा, साहब हमको 24 घंटे पानी मिलता है। मुझे याद है, मैं जब राजनीतिक जीवन में आया था तो महल में रघुजी राजे भोसले भवन में महानगर पालिका की सभा होती थी। तब अनिल सोले जी को याद होगा कि गिरीश व्यास, अर्जुन दास कुकरेजा, एकनाथराव जोग और हम मिलकर हर मीटिंग में मिट्टी के मटके ले जाकर वहां फोड़ने का काम करते थे। पुलिस हमको अरेस्ट करती थी क्योंकि जनता को पानी नहीं मिलता था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या 15-20 साल में आपके बस्ती में कोई पानी के लिए मोर्चा निकला है? कोई निवेदन लेके आया है? आज पानी की समस्या को पूरी तरह से सुलझाया गया। इस शहर में ब्लैक कॉटन सॉइल है। हमने कंक्रीट रोड की योजना लाई और धीरे धीरे पूरे नागपुर में कंक्रीट रोड बनाने के कार्य का शुभारंभ किया। पिछली बार अंबाझरी के ओवरफ्लो के बाद बाढ़ की समस्या आई तो कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर आरोप लगाया कि नागपुर शहर में सीमेंट कंक्रीट के रोड बने हैं, इसके कारण लोगों के घरों में पानी घुसा है। इस बार नहीं घुसा। आज नागपुर शहर में ऐसे रोड बने हैं और पूर्व नागपुर के छोटे छोटे रोड भी सीमेंट कंक्रीट के बने हैं कि मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि जितने लोग यहां बैठे हैं और वो जिंदे हैं तब तक, उनके बेटे बेटियां जिंदे हैं तब तक और उनके भी बेटे बेटियां जिंदे हैं तब तक एक भी गड्ढा नहीं पड़ेगा। ऐसे मजबूत रोड हमने बनाया। मैंने तो ठेकेदारों को कहा, ये कारपोरेशन के ठेकेदार बहुत बदमाश होते हैं।
तो मैंने ये उनको बताया था कि तुम्हारे गड्ढे पड़े कि तुम्हारे शरीर पर भी गड्ढे पड़ेंगे, याद रखना, धुलाई करूंगा तुम्हारी। डर के कारण सब रोड की क्वालिटी अच्छी है और आज पूरे सीमेंट कंक्रीट के रोड बने हैं। हमारी ड्रेनेज सिस्टम में पहले कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट कोई थे तो नगर सेवक थे। बोल डाल यहां पाइप, डाल दिया पाइप। अरे कहां जा रहा है, फ्लो है कि नहीं, ग्रेडियंट की नहीं है, पूरे नगर सेवक, ये बैठे हुए नगर सेवक ऐसे नहीं है, मन मानी करके कहीं भी पाइप को घुसाड़ देते हैं। इस बार जायका के सहयोग से भारत सरकार की ओर से हमने 2400 करोड़ रुपए की नाग नदी की योजना मंजूर की। पूर्व नागपुर, मध्य नागपुर, पश्चिम नागपुर, दक्षिण नागपुर का कुछ भाग और सब जगह पर अब ड्रेनेज सिस्टम नई लाने का काम हमने किया है। 2400 करोड़ की योजना है। नाग नदी और नालों को अच्छा बना रहे और नाग नदी के अंदर में 10 फीट नीचे बड़े बड़े पाइप डालकर पूरा गंदा पानी वहां से जाएगा और पूरे नाग नदी में शुद्ध और स्वच्छ पानी रहेगा। और मुझे आपको मालूम है कि मैं जो बोलता हूं वो होता ही है। कोई है कि माइक का लाल मुझे पूछने वाला कि मैं आपको बताता हूं, आज से 3 साल के बाद मैं अंबाझरी तालाब में नाव में बैठकर पारडी होकर अंबोरा तक पानी में नाग नदी में जाऊंगा। अब लोगों का भी सहयोग चाहिए, नहीं तो हम पानी शुद्ध बनाएंगे और रोज आप धोने के लिए जाओगे तो क्या होगा। और हमने इतना अच्छा शुक्रवार तालाब बनाया, गांधी सागर। एक दिन मैं जा रहा था तो एक आदमी वही लोहे के बार के अंदर से लगवी कर रहा था, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने पूरे कैनवा को रोका, नीचे उतरा और पीछे जाकर कस के एक लात मारी उसको कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं पर आपके सहयोग के बिना नहीं होगा। ड्रेनेज सिस्टम सुधर जाएगी और जो सॉलिड वेस्ट एक कचरा है इसका श्रेय कृष्णा बहू को है। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि दुनिया में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोग जिसको सुनते हैं वो आपके आशीर्वाद से मैं हूं। अभी मुझे YouTube ने गोल्डन डिस्क देने का कार्यक्रम रखा है दिल्ली में और मैं आपको बताता हूं कि अभी हमने वेस्ट टू वेल्थ ये किया है। जो भांडीवाड़ी में आपके शौचालय में जो पानी डालते हैं, ये अनिल सोले महापौर थे। मैंने इनको कहा कि ये पानी को बेचेंगे। अब इन्होंने मुझे कहा कि आप क्या क्या फंडे लाते हो, ये कोई संभव है? अरे मैंने बोला देखो संभव है। और आज आपका टॉयलेट का पानी शुद्ध करके हम कोराड़ी और खापर खेड़ा को बेचते हैं और 300 करोड़ साल की कमाई करते हैं। 300 करोड़। और मैं आपको बताने चाहता हूं कि उस पानी से अभी मेरे यहां वर्क हो रहा है। जो कचरा जाता है ना आपका, हमने नेदरलैंड की कंपनी लाई है और कचरे को सेग्रीगेट करके ग्लास, मेटल, प्लास्टिक से क्रूड पेट्रोल बनता है। और आपको मालूम है कोई भी बात हवा में नहीं करता। मेरे यहां मैंने शुरू कर दिया है, जिसको देखना है वहां आ जाओ। बेला में प्लास्टिक से पेट्रोल बनता है, 50% गाड़ियों में डालते हैं हम लोग। अब वहां जो ग्लास, मेटल है उसका रिसाइकलिंग होगा और जो कचरा होगा वो बायोडाइजेस्टर में डालकर पहला पायलट प्रोजेक्ट 2 टन पर डे सीएनजी तैयार हो रहा है, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। और अभी 3-4 महीने के अंदर 28 टन गैस तैयार होगा सीएनजी। अब हमने योजना लाई है, आपके घर में गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं है। अब पाइपलाइन का काम शुरू हो गया है। आपके घर में गैस पाइपलाइन से आएगा
और पेट्रोल पंप पर भी पाइपलाइन आएगी, पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा और सीएनजी पर स्कूटर, मोटरसाइकिल और कार चलेगी। वो दिन अब दूर नहीं है, 6 महीने के अंदर हो जाएगा। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, आपको पता होगा कि मैंने बजाज की मोटरसाइकिल और स्कूटर लॉन्च की पूना में, जो सीएनजी पर चलती है। 1 किलोमीटर पेट्रोल पे मोटरसाइकिल जब चलती है तो 2 रुपए 25 पैसे खर्चा आता है, और जब सीएनजी पर चलती है तो 1 रुपए खर्चा आता है, यानी आधे से ज्यादा पैसे की बचत आपकी होने वाली है। अब सीएनजी की स्कूटर आ रही है, इलेक्ट्रिक की स्कूटर आई है, और नागपुर महानगर पालिका के कचरे से ये 28 टन पर डे सीएनजी बनेगा, और आपकी स्कूटर, आपके यहां की ट्रक, हमारे यहां की बसेस, कार अब पेट्रोल डीजल पर नहीं सीएनजी पर चालू होगी, और आपकी 50 से 60% पेट्रोल के खर्चे में बचत होगी। ये काम अभी होने वाला है। इतना ही नहीं तो कृष्णा भाव के कारण 2 बड़ी चीजें हुई है। जैसे वेस्ट टू वेल्थ है, वैसे वेस्ट टू नॉलेज। नॉलेज ये पावर है, ज्ञान। कृष्णा भाव मेरे पीछे पड़े, और मैं साफ बता देता हूं कि पूर्व नागपुर के जो कचरे का डंप यार्ड था पहाड़ी में, भांडेवाड़ी में, उसके ऊपर 110 एकड़ जगह देकर हमने दुनिया की मशहूर यूनिवर्सिटी सिम्बायोसिस उसको लाया। आज नागपुर में आसपास के 15,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और हर गरीब के लड़के अब फॉरेन में जाने लगे और वहां नौकरी मिल रही है और करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। यह कृष्णा भाव के कारण हुआ। अब वहां खाली जगह थी। देश में 5 संस्थाएं अच्छी है। जैसे एक संस्था थी सिम्बायोसिस, उसमें लॉ कॉलेज से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर एमबीए तक, डीबीएम तक, बाल कैसे काटना, ब्यूटी पार्लर, सब कोर्सेस है। और आपको बताना चाहता हूं कि अब जो नर्सिंग मुंगी आ रही है, उसको हमने 50 एकड़ जगह दी है, और केजी से पीजी यानी बालक मंदिर से पोस्ट ग्रेजुएशन तक सब कोर्सेस अब हमारे भांडेवाड़ी में नर्सिंग मुंगे शुरू हो गए, और पूर्व नागपुर के हर घर का लड़का इंजीनियर बनेगा, एमबीए बनेगा, और दुनिया में जाएगा अपने ज्ञान के ताकत के भरोसे। ये तस्वीर बदलने का श्रेय अगर किसी को है तो हमारे कृष्णाभाऊ खोपड़े को। आज मेट्रो आ गई, कितने ब्रिज बने, कितने अंडरपास बने। एक दिन मैंने तंग आकर बोला कि नेहरू पुतले से एक टनल खोदता हूं और एयरपोर्ट पे जोड़ देता हूं। कृष्णाभाऊ उतना ही बाकी है। म्हणजे इतने पुल बना रही है, यहां भी बना रहे ना, कोई चौक नहीं छोड़ रहे। मैंने इतने पुल बनाए, इतने अंडरपास बनाए। मैंने सीआरएफ से, सेंट्रल रोड फंड से, मेरे डिपार्टमेंट से अकेले पूर्व नागपुर को 2,500 करोड़ रुपए दिए। पीने का पानी मिल गया, कचरे का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, शिक्षा का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और हम लोग हैं, हम आपको अपना परिवार मानते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि पूरा नागपुर मेरा परिवार है। मैं नागपुर का हूं और पूरे नागपुर की जनता मेरा परिवार है। जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स के आधार पर कोई राजनीति हम नहीं करते। लाखों लोगों को, किसी का हार्ट का ऑपरेशन कर दिया, किसी को पैर लगा के दिए, किसी के कैटरैक्ट के ऑपरेशन किए। कभी हमने ये नहीं पूछा तुम्हारी जात क्या है। जो भी गरीब आता है उसकी सेवा करना, यही काम किया है। और इसलिए हमने कभी जातीयवाद की राजनीति नहीं की। मुझे मालूम है कि कुछ लोग जातीयवाद की राजनीति करते हैं, लोगों के मन में जहर बनाते हैं। बाबा साहब का संविधान हम बदलने वाले करके झूठा प्रचार लोकसभा में किया गया कि इनको 400 जगह मिलेगी तो बाबा साहब का संविधान बदलेंगे। हमने ना संविधान बदला, ना बदलने वाले हैं।
संविधान की धज्जियां उड़ाई तो कांग्रेस पार्टी ने उड़ाई, और इमरजेंसी के समय अनेक बार घटना को तोड़ने का काम अगर पाप किसी पार्टी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, और बदनाम हमको किया गया। मुसलमानों को कहा गया कि ये बीजेपी वाले खतरनाक है, ये चुन कर आएंगे तो आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे। कितने मुसलमानों के हार्ट के ऑपरेशन हमने करके दिए। ताजुद्दीन बाबा के ताजबाग का सौंदर्यीकरण हमने किया, ताजबाग की गुंडागर्दी हटाई। नरुल हसन करके डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, भी भंडारा के एसपी है। मैंने कहा अफू गांजा चरस जितने गलत धंधे करने वाले ठोको, उनको सबको अंदर करो। और हमारी मां बहनें चाहे मुस्लिम समाज की हो, रात को 12 बजे ताजबाग के रास्ते पर सुरक्षा के साथ घूमनी चाहिए, और जो भी गुंडा अड़ा आएगा उसको ठोको। और कोई अगर आपको बोलेगा तो मेरा नाम बताओ, मैं चिंता नहीं करूंगा। हमारी मां बहनों की इज्जत सुरक्षित रहनी चाहिए। बहनों और भाइयों, आज हमारे यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, हमारे यहां इतवारी का रेलवे स्टेशन अच्छा बन रहा है। उस स्टेशन का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम कृष्णा भाऊ के कारण दिया गया। आप याद करो, शांति नगर में रेलवे क्रॉसिंग में वो ब्रिज नहीं था तो कैसी हालत थी। हाँ, लोग जल्दी भूल जाते हैं। कैसी मजा आती थी ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद, 20-20 मिनट वहां रुकते थे, अब तो पता ही नहीं चलता। आज मैं धापेवाड़ा से निकला और 36 मिनट में यहां आया मोहन मते जी के कॉस्ट्यूम। 36 मिनट में शारदा चौक सब पुल, और वाड़ी में पुल बना, 2 मिनट में नीचे उतर गया। ये शहर बदला हुआ है, एयरपोर्ट बन रहा है, अजनी का स्टेशन, मेन स्टेशन बदल गया, मेट्रो आ गई। और मैं आपको बताने वाला हूं कि कृष्णा भाऊ के मांग के कारण अब पूर्व नागपुर के रिंग रोड पर एक मैं नई बस ला रहा हूं। नई बस, देश में पहली बार। मैं जेकोस्लोवाकिया गया था, स्कोडा कंपनी में गया, वहां की वो 135 सीटर की बस देखी। वहीं से मैंने टाटा कंपनी के एमडी को फोन किया वॉक करके। मैंने कहा जेकोस्लोवाकिया में स्कोडा कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करो। अब उनका ज्वाइंट वेंचर हो गया। ये एयर कंडीशन बस है, ये सीटों के ऊपर लैपटॉप लगेगा, और जैसे हवाई जहाज में एयर होस्टेस रहती है, उस बस में एक बस होस्टेस होगी। चाय पानी नाश्ता आलू बोंडा सब मिलेगा। बस एयर कंडीशन होगी, और एक बस स्टॉप पर खड़ी होकर ऊपर से एक चार्जिंग सिस्टम है, फ्लैश चार्जिंग, वो बस के नीचे आएगी। आधा मिनट में बस चार्ज होगी, बस निकल जाएगी। और मैंने अपने डिपार्टमेंट से 170 करोड़ रुपए पायलट प्रोजेक्ट के लिए दिए हैं, और इसके बाद पूरे रिंग रोड पर 50 किलोमीटर के इस रिंग रोड पर ये इलेक्ट्रिक बस चलेगी, एयर कंडीशन, और इसका किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। ये पूरे आपके रिंग रोड से चलेगी। अभी पारडी का ये ब्रिज मैं नहीं कर रहा था, आपको मालूम है, मैं सच बोलने वाला हूं। ये कृष्णा भाऊ आए मेरे पास, इधर ब्रिज घुसाओ, उधर ब्रिज घुसाओ, इधर घुसाओ। मैंने बोला कहाँ घुसाओ? मैंने बोला तुमको मालूम है क्या कीमत कितनी बढ़ती है? नाही करायलाच पाहिजे म्हणते, व्हायलाच पाहिजे। क्या व्हायला पाहिजे म्हटलं? 1200 करोड़ जमते म्हणे ते, तुम्ही म्हटलं का होते? 1200 करोड़ रुपए का ब्रिज बनाया है। आप पारडी में एक्सीडेंट हो रहे थे, हमारे पांडुरंग जी बैठे, इनके घर में हादसा हुआ। मैं गया था मिलने के लिए, बहुत मुझे दुख हुआ, और मैंने तय किया कि नहीं, अब अपने को ब्रिज बनाना है। 1200 करोड़ रुपए का ब्रिज बना, से मैंने एनएचआई के पैसे से बनाया, और ब्रिज के एक एक पिलर पर
तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, गुलाब बाबा, गजानन महाराज, गाड़गे महाराज, सब विदर्भ के संतों के फोटो लगकर एक बाहर पिलर पर उसका चित्रण करने वाले तुकड़ोजी महाराज। आज पारडी में कैसी थी, स्मार्ट सिटी कैसी बनी, गए कभी आप देखने के लिए? मैं जब अनधिकृत लेआउट में भांडेवाड़ी में गया, हर जगह कंक्रीट रोड, हर जगह सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक। मैंने कृष्णा बाबू के पीठ पर हाथ रखा, यार मान गए तुमको, बहुत अच्छा काम हुआ। 24 घंटे पानी मिल रहा है, रोड अच्छे बन रहे हैं। ये पहले लाइट है, पहले कैसे लाइट थे, लुप लुप करते थे पीले रंग के। अब पूरा ऊपर से देखो तो पूरा नागपुर एकदम सफेद दिखता है। एलईडी लाइट है, स्टेशन अच्छे बने, मेट्रो अच्छी बनी। जरा एक काम करो कि 60 साल में कांग्रेस थे, उन्होंने क्या किया बताओ ना। इन नेताओं को पूछो तुमने क्या किया है। अंधेरी रात में दिया मेरे हाथ में कुछ दिया क्या? चुनाव चिन्ह घंटा बजाओ कुछ नहीं मिला। जो 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, वो 10-15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने और कृष्णा बाबू ने करके दिखाया। अब 300 बेड का हॉस्पिटल बना। मेरे चुनाव में मैं जब वहां से गया था, भांडेवाड़ी से रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर से जो पारडी में रोड आता है, उसके बाजू में मुझे बिल्डिंग बताई, 300 बेड का हॉस्पिटल बना। मेडिकल कॉलेज पर 1000 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है। मेयो के ऊपर 1200 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है। एम्स की शुरुआत हुई, आईएम की शुरुआत हुई। और इतना ही नहीं तो मिहान में 87,000 लड़कों को काम मिला, बेरोजगारों को काम मिला, नौकरी मिली है। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि ये सब काम हुआ है, ये मेरे कारण नहीं हुआ। ये काम कृष्णा बाबू के कारण में नहीं हुआ है। ये काम अगर हुआ है तो ये मेरे सामने बैठी हुई नागपुर की जनता के कारण हुआ है। आपका प्रेम है। आपने मुझे लगातार लोकसभा में चुनकर दिया, कृष्णा बाबू को विधानसभा में चुनकर दिया, केवल कमल की बटन दबाई। ऐसा करंट हम दोनों में लगा कि हमने ब्याज से ही तुम्हारा पूरा कर्जा वापस किया। और अभी जो काम हुआ है वो तो ट्रेलर है, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। 350 खेलने के मैदान तैयार करने हैं, 500 बगीचे तैयार करने हैं। अभी पूर्व नागपुर में शहीद चौक वाला रोड 4 लेन कंक्रीट का बन रहा है, केड़ीबाग रोड जैसा। और वहीं गंगाराम जी की वो बिल्डिंग है, वहां 7 मार्केट बन रहे हैं। पारडी में मार्केट बन रहा है, मटन मार्केट, मच्छी मार्केट। ये रोड पर मत खाओ, सब मछली उससे मक्खियां लगती है और पूरे घर में जाके तबीयत बिगड़ती है। सब्जी का मार्केट हो, मटन मच्छी का मार्केट हो, एयर कंडीशन। हम लोगों को सुविधाएं देना चाहते हैं, हमारी जनता को समाधान देना चाहते हैं, उनका कल्याण करना चाहते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे बेटों को, बेटियों को, पत्नियों को, चमचों को, ड्राइवर को कैसे टिकट मिले। अगर हम खड़े हैं तो आप जैसी जनता के कारण, हम खड़े हैं तो कार्यकर्ताओं के कारण। और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बताने लायक मेरे पास बहुत कुछ है। पूर्व नागपुर में अगर पूरे काम बताऊंगा तो 2 घंटे लगेंगे। मेरी इच्छा है कि पूर्व नागपुर में कम से कम 50 खेल के मैदान बने, 5 से 6 स्विमिंग टैंक बने, तो के बच्चे अच्छी तरह खेल सके। यहां हमारे यहां सुरेश भट्ट सभागृह हुआ, पूर्व नागपुर को लगकर ही है। सांस्कृतिक मौत, आप लोग आते हैं, कितने 50,000 लोग रोज आते हैं। क्रीड़ा महोत्सव होता है, 70,000 खिलाड़ी आते हैं।
सीनियर सिटीजन आते हैं। हमने तो ज्येष्ठ नागरिकों के मंडल खोलकर अभी इलेक्ट्रिक की 8 बसेस ला रहे कि नागपुर से शेगांव फुकट, नागपुर से रामटेक खिड़सी फुकट, नागपुर से माहूर फुकट, नागपुर से आदासा धापेवाड़ा फुकट, अब नागपुर से बेड़ाघाट जबलपुर फुकट। केवल 60 साल के ऊपर में चाहिए। जवान लड़के और महिला आएंगी तो उनको फुकट में सर्विस अवेलेबल नहीं। दिव्यांग हो तो ले जाएंगे। दिव्यांगों के लिए देश का सबसे अच्छा पार्क बनाया हमने पूर्व नागपुर में, सूर्यनगर में, वो भी कृष्णा भाऊ के कारण बना। और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आपकी सेवा करने के लिए और विकास के कार्य को गति देने के लिए हमने कभी जातीयवाद, जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स इसका उपयोग नहीं किया। हमने यही सोचा कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और मैं तो खुलेआम कहता हूं कि पूरे नागपुर की जनता मेरा परिवार है। मैं जनता का हूं और जनता मेरी है। और आगे ये भी कहता हूं, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। सब मेरे हैं। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं। आज कृष्णा भाऊ के पहले प्रचार कार्यालय का उद्घाटन है। जीत निश्चित है, पर मैं आपको एक मांग मेरी आपके सामने रखने के लिए आया हूं कि मेरे को जो लीड मिला, कितना 71-72 हजार का ना, 75 हजार का, तो कम से कम इस बार कृष्णा भाऊ को 5,000 ज्यादा देकर 80,000 वोटों से जिताइए। और सब उम्मीदवारों का डिपॉजिट जब्त करके पूर्व नागपुर की तस्वीर को बदलने के लिए कृष्णा भाऊ का समर्थन करिए। यही आपसे अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार।